हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में हम अपने 2024 में आए हुए क्वेश्चंस की जो सीरीज करा रहे हैं उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अब हमारे सामने एक और जटिल प्रश्न उभर करके सामने आ गया है। हाँ भाई, ये तो सामने आ गया है, वो भी उछल करके सामने से आया है। और ये सब वे क्वेश्चन थे जिन्होंने लोगों का दिमाग ख़राब किया, ख़ासकर उनका जिनका मैथ्स नहीं है, उनका ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस पे चर्चा भी करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है कि एक व्यक्ति 3 वस्तु PQR इतने रुपए में ख़रीदता है। मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, मैं अंधा पैसा बर्बाद करने लगा हूँ। मतलब ऐसे टाइप वाला एक आदमी 3 वस्तु ख़रीदता है और 3,330 रुपये में। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, इतना पैसा है, ख़रीद रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि P की कीमत, मतलब जो वस्तु उसने ख़रीदी है उसमें वस्तु P की कीमत R से 25% अधिक है और वस्तु R की कीमत Q से 20% अधिक है। ठीक है, मतलब बोल रहा है P की कीमत R से अधिक है और R की कीमत Q से अधिक है। P की कीमत R से कितना अधिक है? 25%। ठीक है, 25%। और R की कीमत Q से कितना अधिक है? तो R की कीमत Q से 20% अधिक है। अच्छा, ठीक है। तो कह रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी। ऐसे में सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या पता है कि Q की कीमत, तो माना Q की, देखो अब यहाँ पे देखो Q की कीमत क्या होगी, यही है, माना Q की कीमत Q है। हमें क्या करना होगा, Q की कीमत Q है, Q की कीमत Q है। ठीक है, Q जो है, Q कोई सामान है, वो Q रुपए में ख़रीदा गया। ठीक है, अब कह रहा है R की कीमत Q से 20% अधिक है। अब R की कीमत को हमको Q के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, R की कीमत क्या है, R की कीमत क्या है, R की कीमत क्या है, तो R की कीमत जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हो जाएगी Q की कीमत से, Q की कीमत जो है उससे 20% अधिक। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, R की कीमत हमें मिलेगी Q प्लस Q, 2Q/5, 2 5 से 10 आया, तो 20 पंजे 100 आया, 0.20 आया। ठीक है, तो यहाँ से आया 0.20 Q और ये आया हमारा R की कीमत क्या, 1.20 Q। ये है हमारी R की कीमत। ये क्या है हमारी जो निकल के आई, ये क्या है, R की कीमत। ठीक है, ये हमारी R की कीमत है और ये हमारी Q की कीमत है। अब हमें P की कीमत निकालनी है। सारी कीमत Q के फॉर्म में पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम Q की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि Q सबसे छोटा है और Q से एक की, इससे तीनों में से किसी एक की अगर वैल्यू आ गई तो आगे की दो की वैल्यू आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही काम कर रहे हैं, सभी की कीमत Q के टर्म में निकाल रहे हैं। Q तो Q है ही है, R की कीमत हमने Q के फॉर्म में निकाल लिया, क्वेश्चन में जो बोला था उसकी वजह से। अब हम निकालेंगे यहाँ पे P की कीमत। P की कीमत, P की कीमत क्या होगी, P की कीमत क्या होगी, P की कीमत क्या है, P की कीमत R से 25% अधिक है। अच्छा, मतलब R की कीमत जितनी है, R की कीमत कितनी है, 1.20 Q। कह रहा है इससे 25% अधिक है किसकी, P की कीमत। तो क्या होगा, इससे 25% अधिक है, यानी 1.20 Q से 25% अधिक है। अच्छा, ठीक है, मान लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा और
1.20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.30 क्यू आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1.20 क्यू और प्लस 0.30 क्यू। और आगे बढ़ेंगे। देखो जिनका मैथ सही है उनके लिए है, जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है वो उनको, जिनको ना समझ में आ रहा हो वो छोड़ दे बीच में। तो यहाँ से हमें पी की कीमत क्या देखने को मिली, पी की कीमत ये देखने को मिली 1.50 क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है पता है, अब हमें अपने क्वेश्चन में जाना है कि हमें दिया है तीनों की कीमत जो है मिला करके 3330 है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, P की कीमत प्लस Q की कीमत प्लस R की कीमत बराबर 3330 दिया है, ये लिख लेंगे। अब P की कीमत क्या है बताओ, P की कीमत है 1.50 Q प्लस Q की कीमत तो Q है ही, और R की कीमत क्या है, ये है R की कीमत 1.20 Q, ये बराबर है 3330 के। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1.50 1.20 2.70, यानी यहाँ पे 3.70 क्यू निकल कर के आया 3300। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू देखने को मिलेगी 900। और अगर क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई 900 आएगा, ठीक है, क्यू की वैल्यू, क्योंकि ये 300, अगर इसको एक स्टेप आगे करोगे ना तो यहाँ से ये हो जाएगा Q इक्वल टू 3330 डिवाइडेड बाई 3.70, और यहाँ से हमें Q की वैल्यू 900 मिल गई। जैसे ही Q की वैल्यू हमें यहाँ 900 मिली, हमने तुरंत P वाले फार्मूले में रख दिया। कहाँ पर, यहाँ पर। P की कीमत कितना निकाला था, 1.50 Q, ये देखो 1.50 Q। तो P की कीमत क्या आ जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा, 1.50 मल्टीप्लाई बाई 900। ठीक है, और ये कितना हमें देखने को मिलेगा, देखो 1350। यहाँ से हमें ये क्या देखने को मिलेगा, 1350, सॉरी 1350 यहाँ पे हमें आंसर देखने को मिलेगा P की वैल्यू, जो कि हमारे आंसर में यहाँ पे दिया गया है 1350। ठीक है, तो कुछ नहीं, जिनका मैथ्स है उनको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि समझाने में भले जाए लेकिन तुरंत चीज़ें समझ में आती है कि हाँ क्यू की वैल्यू क्यू रुपए मान लिया, तो क्वेश्चन में तो बोला ही है कि आर क्या है, आर क्यू का कितना परसेंट है, फिर ये भी बोल दिया कि पी जो है आर का कितना परसेंट है। सभी को हमने क्यू के टर्म में निकाल लिया, सभी को क्यू के टर्म में, क्यू के फॉर्म में जब निकाल लिया तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्यू की वैल्यू निकाल लिया, क्यू की वैल्यू आ गया तो पी के फॉर्म में निकाल लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे दिमाग ख़राब करने वाला है, और वो तो थोड़ा कैलकुलेशन था, यहाँ पे थोड़ा अजीब चीज़ होगी, थोड़ा अजीब समझने की ज़रूरत है, हाइप नहीं बनाऊँगा पहले ही। तो सल्यूशन की बात करें, सपोज आप एग्ज़ाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन आ गया और आप जोश जोश में करने चल दिए, तो आपके साथ कैसा एक्सीडेंटल कंडीशन होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को जिन्होंने छोड़ दिया पता नहीं। चलिए आइए देखते हैं। यदि दो अंकों की संख्या ए बी और सी डी, दो अंकों की संख्या बोल रहा है कि इनका योग एक 3 अंकों की संख्या है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है जहाँ ये पूरे जो है अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग संख्या को दिखाते हैं, तो ए का मान क्या होगा। मतलब बोल यही रहे कि ए बी है, एक नंबर ए बी है, एक नंबर सी डी है। ठीक है, बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको ऐड कर दिया तो हमें 1 CE ऐसा कुछ मिल रहा है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब देखो ऐसे में देखो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आप बताइए
यहाँ पे बी और डी की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूँ, चाहे 3, बी की जगह मान लो मैंने 3 रख दिया और डी की जगह 4 रख दिया, तो ये क्या आया 7 आया। यानी कैरी आया, कुछ कैरी आया नहीं आया। तो या तो कैरी नहीं आएगा, एक केस बना, केस 1 क्या बना, केस 1, यहाँ पे 2 केस बनेगा। केस 1 हम बनेगा जब हमारा कैरी आएगा जब नो कैरी, जब हमें क्या होगा, यहाँ पे रुको, केस 1 हमारा रहेगा जब हमें नो कैरी मिलेगा, क्या, नो कैरी। ठीक है, अब देखो एक केस हमें देखने को मिलेगा, केस 2, क्या, कैरी। अब बताओ यहाँ पे हमें कितनी कैरी मिल सकती है, 9, अगर बी की जगह 9 रख दें और डी की जगह 8 रख दें तो 9 + 8 कितना आएगा, 17। यानी मैक्सिमम कैरी हमारा 20 के अंदर ही, मैक्सिमम सम जो है हमारा 20 के अंदर ही रहेगा। ये पहले 2 नंबर का सम 20 के अंदर ही रहेगा। और यानी हमेशा हमें कैरी क्या मिलेगी, 1। या तो हमको कैरी नहीं मिलेगी या तो हमको कैरी 1 मिलेगी। अब सोच रहे होगे ये कैरी की बात क्यों करने लगे बिना ये कुछ भी बताए हुए इसमें, तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, ओह पूरा गायब हो गया। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। केस 1 मिला, यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसका, ठीक है, सोल्यूशन की बात कर रहे थे। केस 1 हमें मिलेगा यहाँ पे कैरी 1 मिला हमें, नो कैरी, केस 1 मिला। और केस 2 मिला हमें, केस 2 मिला कैरी क्या, 1। ठीक है, क्या कंडीशन थी हमारी, ए बी और सी डी को हम ऐड कर रहे हैं, हमें 1 सी ई मिल रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारा केस आएगा क्या, ए की वैल्यू पूछा है। अब ये बताओ, इसको हम इस पार्ट में चेंज कर दो, जब नो कैरी की केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी ऐड करेंगे वो आके ई की जगह रखा जाएगा, बी प्लस ई डी करेंगे, बी प्लस डी, तो ई की जगह आके लिखा जाएगा। तो इधर वाले पे कोई इम्पैक्ट डालेगा, नो कैरी के केस में नहीं डालेगा। तो ऐसे में क्या केस बन के आएगा, यानी 1 ए प्लस सी बराबर 1 सी लिखा है, 1 सी है। इसको देख रहे हैं, सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या ये जो कंडीशन है, क्या अगर नो कैरी का केस ले लें तो क्या ये कंडीशन जो लिखी है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वही चेक कर रहे हैं। ये 1 सी को हम और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बराबर 1 सी को हम 10 + सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने सी को सी से काट दिया, ए बराबर 10 आया मतलब अगर हम नो कैरी का केस लेंगे, तो हमारा ए की वैल्यू 10 आ रही है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक ऑप्शन डी है कि डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है, तो एक ये केस है, ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे हमें 10 ऑप्शन कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अब चलो हम कैरी 1 का केस चेक करते हैं कि जब हमें यहाँ से मतलब बी और डी को ऐड करने पर, बी प्लस डी को ऐड करने पर जब हमें 1 कैरी मिला, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो कैरी जा कर के ए में जुड़ जाएगा, ए के साइड में जुड़ जाएगा। तो यानी ए प्लस सी के साथ हमें एक कैरी भी मिल जाएगा, और ये बराबर होगा 10 + सी के, और यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू जो होगी यहाँ से 9 मिलेगी हमको। ये सही हो गया, ठीक है। यानी ए का यहाँ पे वैल्यू हम जब 9 रखेंगे, ठीक है, तो हमारी ये 1 CE की कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो बस यही यहाँ पे मेन क्लू था, यही हमारा मेन क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे आई, कोई आपको परेशानी देखने को मिली, नहीं देखने को मिली? अच्छा, तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो मैंने आपको बता दिया किसके टर्म में किसको लेंगे, और ये क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफरेंट था, इसको अटेम्प्ट नहीं करते
तो मम्मी बीच में अनबो अनबो बुलाने लगी थी मुझको, ठीक है। और अभी बोल रही हैं कि बर्तन लेके आओ पापा और अपने लिए खाना लेके जाओ। तो अभी मेरा खाने का टाइम हो गया है। आज के लिए 2 क्वेश्चन ही इनफ है। बाकी क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है तो सोचता हूँ कि जल्दी वीडियो बन जाए। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।